मैंने आपसे सिर्फ अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, उसे कहीं और ले जाने के लिए नहीं कहा था। एक तो तुमने मेरी बेटी को मुझसे 4 साल तक दूर रखा, उसके बाद तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर ये बात कर सको। मेरी बेटी अब से कहां रहेगी और उसका आपसे किस तरह इलाज होगा, इस बात का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। हरीम तुम्हें बुला रही है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी से निकाल नहीं सकता। अगर तुम इस घर में हो तो सिर्फ मेरी बेटी की वजह से हो, क्योंकि तुम उसके लिए बहुत अहम हो। मैंने हरीम के लिए एक मेड हायर की है। जीनत नाम की औरत आज शाम को पहुंचती होगी। मेरी बेटी उससे जो भी नखरा दिखाया, उसका जैसा भी टाइम जाया करे, उसके लिए मैं उसको पैसे दूंगा। इसलिए अब से खाना खाने पे या दवाई ना लेने पे तुम्हें उसको गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। कल रात तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर आइंदा तुमने ऊंची आवाज मुझसे बात की और मुझे मेरी बेटी की आंखों में आंसू नजर आए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आखिर कब तक अशर का इंतजार करोगी? 4 साल इंतजार में बैठना काफी नहीं है तुम्हें ये समझाने के लिए कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता? तो उसने किसी और से शादी भी नहीं की। मामा, अगर मैं तन्हा हूं तो तन्हा वो भी है, और मेरे लिए इतना काफी है कि अगर मैं उसकी जिंदगी में नहीं हूं तो कोई और भी नहीं। पापा मम्मा को भी नाश्ता दे देना। हाँ, पहले लेकिन आप पूछ तो लो मामा खाएंगी क्या? मम्मा क्या खाएंगी? जो आप खिला दो। अच्छा देखो, दूध वैसे का वैसा रखा है। ये चलो, गुड गर्ल। हरीम, हरीम, अशर, हरीम, हरीम, क्या हुआ आपको? हरीम। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। जी, वो हरीम की कंडीशन कैसी है? देखिए फ़िलहाल तो हरीम की तबीयत संभल गई, लेकिन वही बात, जो मसला उसके साथ है वो अपनी जगह पर है। मुकम्मल ठीक तो वो सर्जरी के बाद ही हो सकेंगी, लेकिन जब तक सर्जरी नहीं हो जाती कोई भी मामूली सा काम हरीम की तबीयत को बिगाड़ सकता है। मसलन खाना पीना, भागना। अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊं कि हरीम के वाल्व की खराबी की वजह से जो उसके दिल से साफ़ खून निकलता है, जिसे जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाना चाहिए, वो पंप बैक करता है, जिसकी वजह से साफ़ और गंदा खून आपस में मिल जाता है। हरीम के दिल पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब तक सर्जरी नहीं हो जाती आपको ये एहतियात करवाना बहुत ज़रूरी होगी कि हरीम ज़्यादा चले फिरे नहीं या अपने आप को थकाए नहीं। जितना हो सके उसे आराम करवाइए। लेकिन डॉक्टर साहब, जहाँ तक हरीम की सर्जरी का ताल्लुक है तो मैं पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। बस आप मुझे ये बता दें कि कब तक हो सकेगी। लेकिन फिल वक्त हमने कुछ दवाइयाँ शुरू की हैं, उन्हें चलने दीजिए। इस ट्रीटमेंट के रिस्पांस को देखकर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको सर्जरी की कौन सी टिप देता हूँ। ठीक है?
चलो भाई, जल्दी जल्दी से दवाई पियेंगे। नहीं मम्मा, मुझे नहीं पीनी है, बहुत कड़वी है। गुड गर्ल हरीम, जल्दी से पी लो। बहुत कड़वी है अम्मा। फिर वही बात, फिर जिद पे आ गई हो। कम ऑन। नहीं मम्मा, मुझे नहीं पीनी। अच्छा हरीम अगर पिएगी तो फिर पापा प्रॉमिस करते कल उसको बीच पे लेके जाएंगे। आइसक्रीम भी खिलाएंगे ना? आइसक्रीम भी खिलाएंगे आपको। और मैं तो बताने ही भूल गया आपको, आज मैं आपके लिए और ढेर सारी स्टोरी बुक्स लेके आया हूँ। वाह, पेपर लर्न्स अबाउट, चलो जल्दी से दवाई पियो, पियो पहले। इसमें पेपर लर्न्स अबाउट रिसाइकलिंग है, सिंड्रेला है, माय फर्स्ट इजी क्रेयॉन फन है, स्लीपिंग ब्यूटी है। आपको स्टोरीज अच्छी लगती है ना? बहुत अच्छी पापा। पापा चलो स्टोरी सुनाए ना। अच्छा चलो स्टोरी भी सुनाते हैं आपको। पापा हाँ आज आप मुझसे प्रॉमिस करें कि जब मैं सो जाऊंगी आप जाएंगे नहीं यहाँ से। हरीम, अच्छा पापा प्रॉमिस करते हैं हरीम के साथ ही सोएंगे। बल्कि एक काम क्यों नहीं करते, हरीम का अपना बेडरूम है, वहां पे पापा हरीम के पास ही सोएंगे। ओके चले, आ जाओ स्टोरी भी सुनते हैं। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाए न थे कि धूप के धूप छाँव का आलम रहा जुदाई ना थी। मेरे अल्लाह मेरी बच्ची को सेहत दे दे, उसे जिंदगी दे दे। मुझसे मेरा सब कुछ ले ले, बस हरीम को जिंदगी दे दे। मैडम, ये खिरत की छुट्टी की एप्लीकेशन है। उसकी बच्ची का ऑपरेशन होने वाला है, उसे मजीद छुट्टियां चाहिए। मिस बतूल, आप मिस खिरत से कहिएगा कि 2-4 हफ्ते के लिए नहीं बल्कि हमारे स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी कर लें। ये खिरत की मजबूरी है मैडम, आप तो जानती हैं उसकी बच्ची बहुत बीमार है। ये स्कूल हमने खिदमत खल्क के लिए नहीं खोला है। मिस खिरत बहुत अच्छी टीचर हैं, बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं और इसी वजह से हमने उनको बहुत रियायत दी थी। मगर अब हमने मैथ्स की टीचर के लिए अखबार में ऐड दे दिया है। आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये वाला कलर कौन सा करोगे? ये करेंगे ऑरेंज। करो। सलाम पापा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बन रहा है ये? हाउस पापा। हाउस? किसका हाउस है ये? हरीम का, मम्मा का और पापा का। अच्छा दिखाओ, हाउस किस कलर का बनाया आपने? वाह, चिमनी भी है घर के ऊपर। आप हरीम के साथ बैठे हो। हाँ
पापा को भी तो कुछ कलर दो ना कलरिंग करने के लिए। बता सकता हूँ क्या कलर? यस पापा। आप और साहब बेबी को अकेला नहीं छोड़ते ना। आप मुकम्मल बेबी के साथ साथ रहती हैं। अब साहब आए हैं तो आप वहां से हटेंगी। उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए एहतियात करते हैं। अल्लाह बेबी को जल्दी ठीक कर दे। आमीन। आप बस उसके लिए दुआ कीजिएगा। क्यों नहीं बेगम साहबा, हमारी दुआएं बेबी के साथ हैं। जी कैन आई कलर टू? यस। ओहो पापा, डोर में वाला कलर थोड़ी होता है। ओहो, अब तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। अब आप ठीक करेंगे? तो फिर कौन सा कलर दूं आपको? ब्राउन। ब्राउन? So stupid of me. डॉ तो ब्राउन कलर का होता है। बेगम साहबा, सब शौक से खाते हैं ना चाइनीज? पता नहीं हैं? आपको नहीं पता? हाँ, मुझे नहीं पता। पर बेगम साहबा, शौहर की पसंद नापसंद का बीवी को पता होना चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि हर बीवी को अपने शौहर की पसंद और नापसंद का पता हो। और प्लीज तुम्हारे लिए फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बतूल खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, बस आप हरीम के लिए दुआ कीजिए। मैं तो हर नमाज में पाबंदी से हरीम के लिए दुआ करती हूँ। तुम फिक्र मत करो, बस ऑपरेशन का दिन और वक्त मुझे बता देना। उस वक्त मैं अपने घर पे आयत करीमा का ख़त्म कराऊंगी। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है बेटा, बड़ी बरकत। बहुत शुक्रिया बतूल खाला। इस वक्त हरीम को दुआओं से ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मैं आपसे पूछना भूल गई, आपने स्कूल में जाके मेरी एप्लीकेशन दी? अरे वो तो मैं भूल गई, 1-2 दिन में जमा करा दूंगी। लेकिन बेटा, अब तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? अब तो खैर से तुम अपने मियाँ के पास हो। और मेरी अशर से बात हुई थी, उसमें भी काफ़ी तब्दीली मुझे नज़र आई। न वो गुरूर, न वो गुस्सा। नहीं बतूल खाला, कुछ भी नहीं बदला है। ये एक वक्ती समझौता है, वापस तो मुझे आप ही के पास आना है। अच्छा बतूल खाला, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। जी, खुदा हाफिज। हरीम हरीम हरीम, कहाँ जा रही हो? कितनी दफा मना किया है, भागना दौड़ना मना है तुम्हें। मैंने पापा को ड्राइंग दिखानी थी। ठीक है, मैं पापा को बुलाती हूँ, जाओ जाके बैठो। गुड गर्ल। क्या हुआ? हरीम ठीक है? ठीक है, बस आपको अपनी ड्राइंग दिखाना चाह रही थी। आइंदा मैं प्रेफर करूंगा कि आप घर के नौकरों के साथ पर्सनल मैटर्स डिस्कस ना किया करें। ये मेरा घर है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ ये आपका घर है, आपको जताने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए भी ये सिर्फ आप ही का घर है। आइंदा एहतियात करूंगी। मैं जानता हूँ कि आप जानती हैं कि ये मेरा घर है। ये एक वक्ती समझौता है, बस। सही कह रहे हैं आप, ये सिर्फ एक वक्ती समझौता है, बस। जी, पापा को क्यों बुला रही थी आप? पापा, मैंने ड्राइंग अच्छी की है। ड्राइंग भी बहुत अच्छी की है, कलरिंग भी बहुत अच्छी की है। क्या मुसीबत है।
कैसी हो सारा? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? इतनी सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? बस वैसे ही तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने सोचा कि घर से तुम्हारी आवाज सुनकर ही थी। अच्छा किया। मैं भी घर आते हुए तुम्हें ही याद कर रही थी। इसी को तो दिल से राह होना कहते हैं। तुम्हारा स्टोर कैसा चल रहा है? सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, सिर्फ तुम्हारी कमी है। सारा, और कितना इंतजार करवाओगे? जब मैं तुम्हारे लिए इतना लंबा इंतजार कर सकती हूँ तो क्या तुम मेरे लिए कुछ महीने इंतजार नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, बल्कि तुम्हारा इंतजार तो मैं उम्र भर कर सकता हूँ। हेलो हेलो खिजर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाय सारा, ऑफिस से कब आई? अभी आई हूँ। मूड क्यों ऑफ है? पता नहीं ये उल्लू का पट्टा मेरा पीछा कब छोड़ेगा। कौन, खिजर? और कौन? फिर फोन आया था? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ये लीचड़ मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। और कितना इंतजार करवाओगी सारा? इडियट। ऐसे लड़का भी अजीब है, गायब होता है तो महीनों इसका पता नहीं चलता, और फोन करने पे आता है तो रोज रोज फोन करता है। पता नहीं लड़का वहां कर क्या रहा है, और इतने सारे पैसे एकदम इसके पास कहां से आ गए हैं? आपको नहीं पता कहां से आ गया? जब वो मेरे सामने प्यार का नाटक कर सकता है तो क्या फरीदा आंटी को बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना सकता? अमेरिकन नेशनैलिटी और लाखों रुपयों के लिए प्रिटेंड तो ऐसे करता है जैसे खिरत के साथ इसने जो भी किया हो वो मेरे प्यार में किया हो। मक्कारी और दोगलेपन की भी इंतहा होती है। अपॉर्चुनिस्ट वो हमेशा से है। जिस तरह से उसने फरीदा के साथ सौदेबाजी की, अपनी डिमांड सामने रखी पैसों के लिए, अमेरिकन वीजा के लिए, दैट वाज स्मार्ट। कोई आम लड़का ये इस तरह नहीं कर सकता। लेकिन तुम इस बात की टेंशन मत लो। एक दफा तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, खिजर को मैं खुद हैंडल कर लूंगी। अम्मा, आपने फिर वही टॉपिक शुरू कर दिया। मेरा मूड वैसे ही ऑफ है। प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। You never want to talk about it. पापा, वाह मूवी कितनी अच्छी है। अच्छी क्यों नहीं होगी? पापा हरीम के लिए लाए। वैसे इस कार्टून कैरेक्टर का नाम पता है आपको? नहीं। उसका नाम है वॉली द गेटर। वॉली द गेटर, कितना अच्छा नाम है। नाम कितना अच्छा है, आपको पता है? वॉली द गेटर स्वैम्प में रहता है, एलिगेटर। अच्छा। लेकिन ये फ्रेंडली एलिगेटर है, किसी को खाता नहीं है। पता नहीं मगरमच्छ कितना ज्यादा खाता है, सब चीजों को खा जाता है। बेगम साहब, मैं बना देती हूँ चाय। नहीं, मैं खुद बना लूंगी। चाय बनाते हैं। मैं बना रही हूँ चाय, आपके लिए भी। स्टोरी में क्या हो रहा है? हंटर्स आ रहे हैं वॉली द गेटर को हंट करने के लिए। के पापा की जान, अब सो जाते हैं, बाकी कार्टून्स का देखेंगे। ओके? एंड पापा, सोने से पहले तो मुझे स्टोरी सुनाओगे ना? अच्छा, चलो स्टोरी सुन लेते हैं। हरीम, अब तुम स्टोरी सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें सोने के लिए लेके जाऊंगी, ठीक है? आप भी मेरे साथ लेट के स्टोरी सुने ना। अच्छा, मैं यहीं खड़ी हुई सुन रही हूँ। नहीं अम्मा, प्लीज आप मेरे साथ लेट के सुने। हरीम, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अम्मा प्लीज 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 प्लीज।
चलें स्टोरी पे। This is the story of Snow White. Once upon a time, there lived a beautiful queen who had a lovely daughter called Snow White. शबे फिरा कभी हमने यूं गवाई न थी, शबे फिरा कभी हमने यूं गवाई न थी, के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई ना थी वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था। चलो चलो चलो, जल्दी से दांत ब्रश करने और कपड़े भी चेंज करने। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अभी आपको ही फोन करने का सोच रहा था। देखा, तुमने सोचा और मैंने फोन कर लिया। वैसे तुमसे बात करने के लिए या तो मोबाइल फोन करना पड़ता है या फिर दफ्तर में। मैं जब होती हूँ तो इतनी देर से तुम घर वापस जाते हो, मेरी गैर मौजूदगी में तो तुम पूरी रात वापस नहीं जाते होगे। खैर, अब इतना भी ज्यादा बिजी नहीं रहता मैं। फिलहाल तो मैं बहुत अच्छी सी जगह पे, अब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। अब वैसे भी आप घर पे नहीं होती तो दिल नहीं लगता। चल टेक केयर, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मेरी माँ का फोन था। अपनी माँ से झूठ बोलने पर मजबूर हो गया मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या कहूंगा उनको मैं कि मेरी घर से भागी हुई बीवी 4.5 साल बाद पता नहीं कहां से आ गई, या ये बताऊं कि मेरी एक मासूम सी बेटी भी है जो कि बहुत बीमार है। मैं मर्द होकर ये शौक सह नहीं पाया तो उनको किस तरह समझाऊंगा? बोलो। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला सिर्फ हरीम की सेहत है। जैसे ही वो सेहत याब हो जाती है, हम यहाँ एक पल नहीं रहेंगे। नो थैंक्स। तुम सिगरेट पीने से मना कर रहे हो? सब खैरियत तो है? I'm trying to quit smoking. Quitting smoking. ठीक है, माना रज़ा, मेरे लिए मुश्किल बात, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ ना। तो अच्छी बात तो है वो सिगरेट छोड़ रहा है। इनसे आपसे बात करना बिल्कुल ही फजूल है।
हमें एक बंदा एक अच्छा काम कर रहा है, उसको इंकरेज करने के बजाय तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। थोड़ी सी तो हौसला अफजाई कर दो। स्मोकिंग करना बुरी आदत है, गंदी बात है। भाई वाह, इस अच्छे, नेक और फर्मा बरदार लड़के को स्मोकिंग छोड़ने की हिदायत किसने दी? हैं को मेरे ख्याल में एक तो साथ ही बैठी। हेलो, हाँ हरीम बोलो मेरी जान। मुझे जू जाना है, मुझे लायन देखना है। मामा मुझे नहीं लेके जा रही। डोंट वरी, पापा आपको आके जू ले जाते हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, ओके? बाय। सॉरी गाइस, मुझे जरा एक जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ ना। लेकिन अशर, मीटिंग का क्या होगा? हाँ मीटिंग तो तुम लोग मेरे बगैर मीटिंग कर लो ना। अगर मैं जल्दी फारिग हो गया तो आई विल कम ओवर टू द ऑफिस, ओके? ओके बाय। पापा मम्मा हरीम से करती हैं। क्यों? हरीम ने कोई शरारत की है? मामा को तंग तो नहीं किया? हरीम ने आपको खुद फोन करके बुलाया। मामा ने फोन करने से मना किया था। हरीम ने खुद फोन किया था? जी पापा, मामा के मोबाइल से हरीम ने आपको खुद फोन किया। मामा नहा रही थी, हरीम ने आपको खुद फोन करके बुलाया। मामा आई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे करती हूँ। हरीम गंदी बच्ची है, हरीम ठीक बच्ची है। कहीं मामा ये तो नहीं समझी कि आपने पापा को फोन करके कहा कि आपने जू जाना है? इसी बात पे डांटा है। एक काम करते हैं, छोटा मोटा झूठ बोलते हैं और फिर मामा तो नहा रही थी, मामा को क्या पता कि पापा ने हरीम को फोन किया या हरीम ने पापा को फोन किया है। हम मामा से ये कहेंगे कि पापा ने हरीम को फोन करके कहा कि हमने जू जाना है, ठीक है? नहीं पापा, झूठ बोलना तो गंदी बात होती है। अल्लाह मियां नाराज होते हैं। अच्छी बात की आपने। कौन सिखाता है आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं? आपकी टीचर? मामा। मामा हम जू चले? नहीं, तुम जाओ। अच्छा क्या हो गया, आप हरीम से नाराज क्यों? क्योंकि हरीम एक गंदी बच्ची है, मामा का कहना नहीं मानती, जिद करती है। नहीं, हरीम इज अ गुड गर्ल। जिसने मुझसे प्रॉमिस किया है सबका कहना मानेगी, राइट? ओके, से सॉरी टू मामा। सॉरी। ठीक है, अगर हरीम आइंदा से मामा का कहना मानेगी तो ही मामा दोस्ती करेगी। तो फिर अब आप हरीम से दोस्ती कर लें, क्योंकि हरीम ने प्रॉमिस किया है कि सब बड़ों का कहना मानेगी, राइट? गुड गर्ल। इसलिए अब आप जल्दी से इसको किस करें, इसका ड्रेस चेंज कराएं और हम सब जू चलते हैं। चलो हरीम। साहब आपका मेहमान आए पूछ रहे थे। कौन? पता नहीं कौन थे सर, भाभी को और आपको दोनों का पूछ रहे थे। ड्राइंग रूम में बैठे। अच्छा ठीक है। अरे भाई यार साहब, हम आए हैं। क्या हाल है? दोस्ती का ताल्लुक तोड़ दिया, तुम तो भूल ही। फजूल बातें मत करो।
कि लड़कियों की तरह ताने देने की बजाय ये बताओ कि कनाडा से कब आए और मुझसे मिलने के लिए आए? चंद्रा से आए हुए हैं, बिनिश की बहन की शादी थी, इस सिलसिले में आना हुआ है। और रहा आपसे मिलने का सवाल, आप तो हमें भूल गए। आपके ऑफिस गया था मिलने, पता चला कि आप आज जल्दी घर चले गए, तो इसलिए यहाँ चला है। भाभी इसकी तो ताने देने की आदत कभी नहीं जाएगी। आई एम सॉरी। आप बताएं आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। सालिकुम भाभी, इससे मिलकर इतना गुस्सा है कि आपको इस्लाम दुआ करना ही भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह भाभी, आप तो बिल्कुल पहले की तरह फ्रेश लग रही हैं। आप हमारे घर एक दफा पहले भी आई थी, आपको याद है, डिनर के लिए? जी बिल्कुल याद है। आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। हरीम, why don't you go make some friends, huh? Up, go show them your toys, your room. जाओ, शाबाश। लेकिन सब कुछ तो है घर में, आप लिस्ट नहीं बनाते, फिजूल में मजीद और चीजें आ जाती हैं। जीनत, आज दावत है घर पे, तो कोई खास एहतमाम वाले खाने बनाना है। पर साहब, मुझे तो खास डिशें नहीं आती बनाने, बस रोज का सादा सा खाना बना लेती हूँ। डिनर की डिशेस बन जाएंगी, आप फिक्र नहीं करें। मैं करना जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी डिशेस आती हैं वो बना, ठीक है? आज मजा आया आपको यहाँ आंटी के बच्चों के साथ खेल के? जी पापा, पापा मुझे भी भाई चाहिए जैसे अलीना के पास है भाई। फिजूल बातें मत करो हरीम। पापा यहाँ तुम्हें कहानी सुनाने आए ना, खामोशी से सुनो, वरना मैं बता रही, मैं पापा को कह दूंगी आज कोई कहानी वहानी नहीं सुनेगा। चलो कुछ नहीं होता, हम कहानी सुनते हैं। Let's fly to the bird. पापा, डॉक्टर अंकल ने क्या कहा? डॉक्टर अंकल कह रहे थे कि अब हरीम इतनी अच्छी बच्ची हो गई है, सारी अपने मेडिसिन टाइम पे लेती है, आपको इसको बाहर लेके जाना चाहिए, घुमाना फिराना चाहिए। इसलिए आज हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ओके? आपको आपका फेवरेट फूड खिलाएंगे, ऑलराइट? हाँ पापा। आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए, हरीम का ऑपरेशन इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अब सर्जरी में कम ही दिन रह गए हैं। बेहतर होगा आप हरीम को आहिस्ता आहिस्ता इस चीज के लिए तैयार करना शुरू कर दें। हरीम, तुम थोड़ी देर के लिए लूसी को छोड़ के ऑर्डर क्यों नहीं देती? हाय अशर। तुम्हें तो किसी वर्कशॉप पे नहीं जाना था? हाँ, नहीं जा सकती। हाँ, और उसकी वजह मेरे सामने ही है। लौट आई खैरत, कैसी हो? ये फैमिली रियूनियन कब हुआ? हैरानगी की बात है कि इतनी बड़ी बात मुझे पता ही नहीं चली। और ये गालिबन आपकी बेटी है। जी हाँ। और शायद आपकी भी। सारा आई थिंक मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बहुत लकी हो अशर, 4-5 साल बाद बीवी तो मिली ही मिली, पली पलाई औलाद भी मिल गई। जुबान संभाल के बात करो सारा।
सारा आई थिंक यू शुड गो फ्रॉम हियर। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मेरे मुंह से कुछ और फॉल निकल जाए कि मैं डोंट वांट दैट। डोंट वरी अशोक, चली जाती हूँ। मैं तो सिर्फ ये फैमिली रियूनियन देखकर हेलो बोलने आ गई थी। अंकल बाय बेटा। वो